आप सभी का चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ डेली यूज़ सेंटेंसेस जो आप इंग्लिश में डेफिनेटली बोलना चाहते होंगे। सारे डेली यूज़ सेंटेंसेस एक से बढ़कर एक हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला वाक्य। रमेश ने इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। रमेश हैज़ नॉट सेड मच ऑन दिस इशू। रमेश हैज़ नॉट सेड मच ऑन दिस इशू। आपकी सारी कोशिशें बेकार गईं। ऑल योर एफर्ट्स वर फ्रूटलेस। ऑल योर एफर्ट्स वर फ्रूटलेस। फ्रूटलेस यानी बेकार, यानी जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। वे किसी तरह मेरी निगाह से बच गए। दे समहाउ escaped my notice. They somehow escaped my notice. To escape notice का अर्थ होता है नज़र या ध्यान से बचना या चूकना। तुम्हारे नुकसान की सही भरपाई की जाएगी। You will be suitably compensated. You will be suitably compensated. Compensate करना यानी हर्जाना भरना। यहाँ पर सेंस की ट्रांसलेशन थी। उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया। दे वर नॉट टोल्ड एनी थिंग एट ऑल। दे वर नॉट टोल्ड एनी थिंग एट ऑल। ये वाक्य पैसिव वॉइस में था। इस तरह के मामलों में तुरंत बीच बचाव की ज़रूरत होती है। सच मैटर्स नीड अर्जेंट इंटरवेंशन। सच मैटर्स नीड अर्जेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी बीच बचाव। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। देर वॉज नो कन्फ्यूज़न एट ऑल। देर वॉज नो कन्फ्यूज़न एट ऑल। मेरी दोस्ती ज़्यादा भरोसेमंद है। माई फ्रेंडशिप इज़ मोर रिलायबल। माई फ्रेंडशिप इज़ मोर रिलायबल। रिलायबल यानी भरोसेमंद। मैं बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग। किडिंग यानी मजाक करना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड। वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड। नॉट एट ऑल बॉदर्ड यानी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेरी दौलत के बारे में कोई गलत इम्प्रेशन मत बनाओ। डोंट मेक अ फॉल्स इम्प्रेशन अबाउट माई वेल्थ। डोंट मेक अ फॉल्स इम्प्रेशन अबाउट माई वेल्थ। वेल्थ यानी दौलत। क्या यह अलाउ नहीं है? इज़ इट नॉट अलाउड? इज़ इट नॉट अलाउड? इस तरह के मामलों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। सच मैटर्स नीड सेंसिटिव हैंडलिंग। सच मैटर्स नीड सेंसिटिव हैंडलिंग। सेंसिटिव हैंडलिंग यानी संवेदनशील होकर संभालना। क्या मैंने अनजाने में किसी को चोट पहुंचाई है? हैव आई हर्ट एनीबॉडी unknowingly? Have I hurt anybody unknowingly? Unknowingly यानी अनजाने में। हर्ट की तीनों वर्ब फॉर्म्स सेम होती हैं। हर नई चीज़ को पूरी श्रद्धा के साथ सीखो। लर्न एवरी न्यू थिंग विद फुल डेडिकेशन। लर्न एवरी न्यू थिंग विद फुल डेडिकेशन। विद फुल डेडिकेशन यानी पूरी श्रद्धा के साथ, यानी जी जान से। क्या इसका कोई सही इलाज है? इज़ देयर एनी राइट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस? इज़ देयर एनी राइट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस? राइट ट्रीटमेंट यानी सही इलाज। इस बारे में कोई भी गोपनीय सूचना नहीं है। देर इज़ नो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। देर इज़ नो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त, या जिसके बारे में कुछ भी पहले से पता ना हो। आपका तेज़ दिमाग आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करता है। योर इंटेलिजेंस इन्हांसेस योर पर्सनैलिटी। योर इंटेलिजेंस इन्हांसेस योर पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस यानी तेज़ दिमाग। इन्हांस करना यानी इम्प्रूव या बेहतर करना। उतने मजबूत हो जितने तुम हो सकते हो। बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू कैन बी। बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू कैन बी।
उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सहा। आई सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ यू। आई सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ यू। सफ़र अ लॉट यानी बहुत सहना। सल्यूशन ढूंढने के लिए बातचीत ज़रूरी है। डिस्कशन इज़ नेसेसरी टू फाइंड अ सल्यूशन। डिस्कशन इज़ नेसेसरी टू फाइंड अ सल्यूशन। क्या मोहन उलझन में है? इज़ मोहन इन अ फिक्स? इज़ मोहन इन अ फिक्स? इन अ फिक्स एक फ्रेज़ होता है जिसका अर्थ होता है किसी प्रॉब्लम में होना जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो। मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। आई हैव अ बिटर एक्सपीरियंस। आई हैव अ बिटर एक्सपीरियंस। बिटर एक्सपीरियंस यानी ख़राब या बुरा एक्सपीरियंस। मुद्दों की जांच सही तरह से नहीं की गई। इश्यूज़ वर नॉट एग्जामिन्ड प्रॉपरली। इश्यूज़ वर नॉट एग्जामिन्ड प्रॉपरली। वे काफ़ी मौक़ों पर नाकामयाब थे। दे वर अनसक्सेसफुल ऑन सेवरल ओकेजन्स। दे वर अनसक्सेसफुल ऑन सेवरल ओकेजन्स। अनसक्सेसफुल यानी नाकामयाब। सेवरल ओकेजन्स यानी कई मौक़ों पर। मैंने उसको चीखते हुए सुना। आई हर्ड हर स्क्रीम। आई हर्ड हर स्क्रीम। हर्ड हियर वर्ब की V2 है। स्क्रीम यानी चीखना। एक कठिन दिन के काम के बाद रमेश को नॉर्मल होने में 15 मिनट्स लगते हैं। आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्क इट टेक्स रमेश 15 मिनट्स टू बिकम नॉर्मल। आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्क इट टेक्स रमेश 15 मिनट्स टू बिकम नॉर्मल यानी शरीर को रिलैक्स्ड होने में। क्या वे सचमुच में बहुत गरीब थे? वर दे रियली वेरी पुअर? वर दे रियली वेरी पुअर? ये केवल तुम्हारा ख्याली पुलाव है। इट इज़ ओनली योर विशफुल थिंकिंग। इट इज़ ओनली योर विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग यानी ख्याली पुलाव यानी ऐसा कुछ जिसके पूरा होने की कोई संभावना ना हो। वह थोड़ी देर के लिए चुप था। ही वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। ही वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। फॉर अ मोमेंट यानी क्षण भर के लिए। ये सब तुम्हारा किया धरा है। इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। मयंक अपनी बात से मुकर जाता है। मयंक गोज़ बैक ऑन हिज वर्ड्स। मयंक गोज़ बैक ऑन हिज वर्ड्स। टू गो बैक ऑन वंस वर्ड्स का अर्थ होता है बात से मुकर जाना। उसका चेहरा चमकदार था। हर फेस वॉज रेडियंट। हर फेस वॉज रेडियंट। रेडियंट यानी तेज़ या चमकीला या चमकदार। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। His eyes were wide open with fear. His eyes were wide open with fear. मैं बहुत कुछ कह पाया हूँ। I have managed to say a lot. I have managed to say a lot. To manage to say यानी कैसे भी करके कह पाना। मैं शुरू में बहुत घबराया हुआ था। I was very nervous in the beginning. I was very nervous in the beginning. मेरा हमेशा से मानना है कि वह बहुत ईमानदार है। I always believe that he is very honest. I always believe that he is very honest. वे अभी भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। They are still waiting for their son. They are still waiting for their son. तुम्हारे खुद के फ़ायदों से आगे देखना बेहतर है। It's better to look beyond your personal interest. It's better to look beyond your personal interest. To look beyond यानी आगे बढ़कर देखना। मैं आपके तेज़ दिमाग की परीक्षा लूँगा। I will test your intelligence.
आई विल टेस्ट योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी तेज़ दिमाग। प्रिया बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारा यकीन करे। प्रिया इज़ नॉट एन इडियट टू बिलीव यू। प्रिया इज़ नॉट एन इडियट टू बिलीव यू। लोग अक्सर मतलबी हो जाते हैं। पीपल ऑफन टेंड टू बिकम सेल्फिश। पीपल ऑफन टेंड टू बिकम सेल्फिश। टेंड टू का यूज़ आदत आदि बन जाने के लिए होता है। आपको वही काम करने से बचना चाहिए। यू शुड अवॉइड डूइंग द सेम थिंग। यू शुड अवॉइड डूइंग द सेम थिंग। वे दूसरों की बुराई करते कभी नहीं थकते हैं। दे नेवर गेट टायर्ड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। दे नेवर गेट टायर्ड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। टू गेट टायर्ड ऑफ यानी किसी काम को लेकर थकना। टायर्ड के बाद प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। मैं आपको आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। आज आसमान साफ है। द स्काई इज़ क्लियर टुडे। द स्काई इज़ क्लियर टुडे। ये मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स। That's all I could manage to put together in this video. I hope that the sentences included in this video were of some importance to you all. यदि आप इसी प्रकार के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। It's time to sign off. Until we meet again, take care. Bye friends.